एक दिन आपको चेहरे पे अचानक रेडनेस और खुजली हुई। आप पास के मेडिकल स्टोर गए और वहां से क्रीम ले आए, लगा ली और 2-3 दिन में सब ठीक हो गया। थोड़े समय बाद चेहरे पे पिंपल्स हुए। आपने फिर वही क्रीम लगा ली क्योंकि पिछली बार तो असर हुआ था ना। आपने सोचा कि ये क्रीम तो बढ़िया है, असरदार है और अभी किसी शादी में जाना है, तो पार्लर वाले ने कहा ये क्रीम लगा लीजिए, चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। आपने वो क्रीम लगा ली और चेहरा वाकई चमकने लगा। इन्हीं सब कारणों से शुरू होती है प्रॉब्लम्स। इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट यानी भारत के स्किन एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी संस्था, इनकी रिसर्च स्टडीज में ये पता चला है कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति स्टेरॉइड क्रीम्स का गलत इस्तेमाल कर चुका है और ज्यादातर मामलों में ये मिसयूज चेहरे पर हो रहा है बिना ये जाने कि असल में वो क्रीम है क्या। ये रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि लंबे समय तक इन स्टेरॉइड क्रीम्स को यूज करने के कारण लोगों में एक्ने, थिनिंग ऑफ स्किन, स्किन बैरियर डैमेज और क्रॉनिक फंगल एंड इन्फेक्टिव स्किन डिसीजेस हो रही हैं। यानी स्टेरॉइड क्रीम मिसयूज 1 या 2 लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है। इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये स्टेरॉइड क्रीम्स होती क्या है और हमारे शरीर पर क्या असर करती हैं। कैसे जाने हम कि हम जो क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं उनमें स्टेरॉइड्स तो नहीं है, और क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारी स्किन डिसीजेस भी ठीक हो जाए और हमें स्टेरॉइड क्रीम्स पर डिपेंड भी ना होना पड़े। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेरॉइड क्रीम्स होती क्या है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे शरीर के नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करती है। इस हार्मोन को कॉर्टिसोल कहते हैं। जब हमारे शरीर को लगता है कि कोई खतरा है या इंजरी हुई है या सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है, तब बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है। कॉर्टिसोल का काम होता है इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कम करना, साथ ही दर्द और सूजन को कम करना, ताकि शरीर ज्यादा नुकसान से बच सके। स्टेरॉइड क्रीम्स इसी मैकेनिज्म को बाहर से कॉपी करती है। इसे लगाते ही इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स दब जाता है, जिससे रेडनेस, खुजली और सूजन कम हो जाती है। इसी वजह से यदि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक सही मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है। लेकिन जब ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है तो यही मेडिसिन हमारे शरीर के लिए घातक हो जाती है। ये स्किन को पतला कर देती है, कमजोर कर देती है और स्किन के सुरक्षा कवच को नष्ट कर देती है, जिसके कारण हमारी स्किन बीमारियों से लड़ नहीं पाती और हर तरह के स्किन प्रोडक्ट के लिए सेंसिटिव हो जाती है। एक इमरजेंसी मेडिसिन कभी भी डेली यूज की मेडिसिन नहीं होती। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति को पीनट से एलर्जी है। अनजाने में उसने पीनट वाले बिस्किट खा लिए और अब उसकी पूरी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। उसका बीपी गिर रहा है, धड़कन कम होती जा रही है, सांस रुक रही है। ऐसे में उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसका हार्ट चलने लगा, सांस खुल गई, जान बच गई। अब अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगते ही शरीर में जैसे ताकत आ गई, अब मैं रोज इंजेक्शन लूंगा, इससे पता है क्या होगा? उसकी हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, फाइनली कार्डियक अरेस्ट और डेथ। क्योंकि एड्रेनलिन इंजेक्शन आईसीयू की दवा है, डेली रूटीन की नहीं। स्टेरॉइड भी ऐसे ही है, इमरजेंसी में दवा, डेली रूटीन में जहर। और इनका असर केवल स्किन तक नहीं रहता है। ये स्टेरॉइड हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के जरिए पूरी बॉडी पर अपना असर करने लगते हैं। लंबे समय तक इन्हें लगाते रहने से ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, वेट गेन भी हो सकता है। ये स्टेरॉइड हड्डियों से कैल्शियम लॉस करने लगते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, मसल्स वीक पड़ने लगती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। मतलब एक स्किन प्रॉब्लम के चक्कर में पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ने लगता है और वो स्किन प्रॉब्लम भी केवल बाहर से ठीक दिखती और अंदर ही अंदर बढ़ती जाती। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि स्टेरॉइड क्रीम का लॉन्ग टर्म यूज कितना खतरनाक हो सकता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो क्रीम लगा रहे हैं उसमें स्टेरॉइड है भी या नहीं। अच्छी खबर यह है कि स्टेरॉइड क्रीम्स को पहचानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप खुद ही पहचान सकते हैं कि आप जो क्रीम यूज कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके। तो हमें क्या करना है? स्टेप 1, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके लेबल पे उसका कॉम्पोजिशन पढ़ें।
ट्यूब के पीछे या बॉक्स के साइड में एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है कॉम्पोजिशन। अगर वहां लिखा है क्लोबेटासोल, बेटामेथाजोन, मोमेटाजोन, हेलोबेस्टॉल या हाइड्रोकॉर्टिसोन तो वो स्टेरॉइड है। स्टेप 2, क्रीम के नाम को ध्यान से देखिए। बहुत सी स्टेरॉइड क्रीम्स के नाम के एंड में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे सोन या सोलोन, कॉट या कॉटन, ओलोन या ओन। अगर क्रीम के नाम में ऐसे शब्द आ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, इनमें स्टेरॉइड्स होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्टेप 3, कॉम्बिनेशन क्रीम से एक्स्ट्रा सावधान रहे। अगर किसी क्रीम में लिखा है एंटी फंगल प्लस एंटीबायोटिक प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी तो ये सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाली कैटेगरी है। किसी भी स्किन प्रॉब्लम के लिए स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल्स ये तीनों एक साथ कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये हमारी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये बीमारी को मिटने भी नहीं देते और दिखने भी नहीं देते। तो अपनी क्रीम के नाम और कॉम्पोजिशन को ध्यान से पढ़कर आप ये पहचान सकते हैं कि आप जो क्रीम यूज कर रहे हैं उनमें स्टेरॉइड्स हैं या नहीं। और एक बात, जैसे हर पेन किलर की पावर अलग अलग होती है, वैसे ही इन अलग अलग स्टेरॉइड्स की पावर भी अलग अलग होती है। यहाँ हम एक टेबल में आपको दिखा रहे हैं कि कौन सा स्टेरॉइड कितने स्ट्रेंथ का होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टेबल को दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप ये समझ सकें कि हम अनजाने में कितने स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं, या उन्हें माइल्ड है समझकर महीनों लगाते रहते हैं, उन्हें अपना परमानेंट सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ये आपको जागरूक करने के लिए है कि पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेके बार बार केमिस्ट से वही दवाइयां नहीं लेते रहनी। ये खतरनाक है। ये आपको सावधान करने के लिए कि यदि इग्नोरेंस के चलते कभी कोई डॉक्टर भी आपको लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेने की एडवाइस देता है तो आपको वहां भी सचेत रहना है, सवाल पूछना, अपनी मेडिसिन की ड्यूरेशन क्लियर करना और दूसरे हीलिंग ऑप्शंस के बारे में जानना, ये हर पेशेंट का अधिकार होता है। तो जागरूक रहें और सतर्क रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर स्टेरॉइड क्रीम्स को हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में टेम्पररी कंट्रोल के लिए होती है और ये किसी स्किन डिसीज का इलाज भी नहीं करती, तो फिर असली इलाज क्या होता है? कैसे हम अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे? तो सबसे पहले इस बात को समझिए, ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्किन प्रॉब्लम्स का मतलब होता है केवल ऊपरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम। सच तो ये है कि कोई भी क्रॉनिक स्किन प्रॉब्लम अक्सर पूरी बॉडी के इंटरनल इम्बैलेंस का सिग्नल होती है। स्किन हमारी बॉडी का मिरर है, जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिख रहा होता है। हमारी मॉडर्न मेडिकल रिसर्चेस इस बात को कई आयामों में लगातार प्रूव करती जा रही हैं कि हमारी स्किन केवल एक बाहरी परत नहीं है, ये हमारे हार्मोनल बैलेंस, इम्यून मैकेनिज्म, डाइजेस्टिव सिस्टम और साइकोलॉजिकल हेल्थ से डीपली कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिसर्चेस बताती हैं कि सोराइसिस जैसी कंडीशन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है इम्यून डिसरेगुलेशन और क्रॉनिक स्ट्रेस से। ऐसे ही रिपीटेड एक्ने ब्रेकआउट्स या पिंपल्स का लंबे समय तक बने रहना, ये हार्मोनल, डाइजेस्टिव या स्ट्रेस के इम्बैलेंस से लिंक्ड हो सकता है। बार बार होने वाले फंगल या स्किन इन्फेक्शन अक्सर वीक इम्यूनिटी का सिग्नल होते हैं और स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि गट माइक्रोबायोम का इम्बैलेंस हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसीजेस को या तो ट्रिगर करता है या यदि ऑलरेडी हैं किसी में तो उनको और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए स्किन के सिम्टम्स को केवल ऊपर से दबा देना उस प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए छुपा तो देता है, लेकिन उसके रूट कॉज को हील नहीं करता। और इसी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स का असली इलाज कभी भी ऊपरी त्वचा को ठीक करने से नहीं हो सकता। रियल हीलिंग तब होती है जब हम माइंड, बॉडी और लाइफस्टाइल इन तीनों को एक साथ समझकर उस इंटरनल इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं। जब हमारा फिजियोलॉजिकल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस और इम्यून सिस्टम धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता है, तब स्किन अंदर से हील होती है और उसे किसी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट या टेम्पररी सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। और यही है वो तरीका जिसमें स्किन की हीलिंग भी होती है
और स्टेरॉइड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। स्किन हमारी बॉडी का हमसे बात करने का एक जरिया है। स्किन सिम्टम्स के थ्रू हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, और जब हम इन सिम्टम्स को समझना शुरू कर देते हैं तब सप्रेशन की ज़रूरत खत्म होती जाती है और हीलिंग की शुरुआत होने लगती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्किन को जेन्युइनली केयर करते हैं। और केयर का मतलब सिर्फ जल्दी रिलीफ ढूंढना नहीं होता है, बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। तो अब आपको क्या कदम उठाने हैं? स्टेप 1, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को चेक कीजिए। जो भी क्रीम, जो भी ऑइंटमेंट, ट्यूब्स आप लगा रहे हैं, उनके लेबल को ध्यान से पढ़िए, देखिए कहीं उनमें कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं है। स्टेप 2, अगर स्टेरॉइड्स हैं तो उनका इस्तेमाल अचानक से बंद नहीं करना। स्टेरॉइड्स को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ धीरे धीरे पहले कम किया जाता है और उसके बाद बंद किया जाता है, ताकि स्किन प्रॉब्लम्स एकदम से दोबारा वापस ना आ जाए। तो इसे डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना है। स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक हीलिंग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट शुरू करें। अपनी स्किन के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट चुनें जो केवल स्किन को नहीं, आपकी माइंड, बॉडी और लाइफस्टाइल को साथ लेकर चले, जो स्किन के सिम्टम्स को छुपाने की जगह उनके पीछे के इम्बैलेंस को समझे, ताकि आपको किसी टेम्पररी सॉल्यूशन के ऊपर बार बार डिपेंड ना होना पड़े। याद रखें, योर स्किन डिजर्व्स अ जेंटल ट्रीटमेंट, यू डिजर्व अ जेंटल हीलिंग। अपना ख्याल रखें। और अगर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सचमुच यूजफुल लगी है तो आप इसे किसी एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से कोई एक बड़ी स्किन प्रॉब्लम से बच सकता है। अगर आप अपना स्किन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से किसी और को अपनी स्किन प्रॉब्लम समझने में मदद मिल सकती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो में हमने जितना भी रिसर्च बेस्ड डेटा यूज किया हुआ है उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू इन रिसर्चर्स को पढ़ सकते हैं।